हेलो दोस्तों। यह कहानी एक करिश्मा नामक लड़की की है। उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, कैसे उसका प्यार उसका से किसी और का हो गया, सब कुछ उसने बताया। वो भी आपकी तरह एक दर्शक है जिसने हमें ईमेल किया था हमारे ईमेल आईडी पे। हम उसकी कहानी यहाँ रखना चाहते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने बताया कि हम रख सकते हैं, इसलिए हम इसे पब्लिश कर रहे हैं। आप भी अगर ऐसा कुछ अपनी कहानी, अपनी कुछ भी कविता पब्लिश कराना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। करिश्मा बताती हैं कि वह गांव से थी और उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, मगर शहर जाने से डर भी लगता था। मगर जैसे जैसे बड़ी हुई उनको शहर जाना पड़ा, क्योंकि पढ़ाई करना था उन्हें और उनका भी मन था। घर वालों ने कैसे भी व्यवस्था करके उन्हें शहर भेजा। शहर में उनका एडमिशन तो हुआ, लेकिन उन्हें कॉलेज जाने से डर लगता था। कॉलेज गई तो वहाँ के बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। फिर वह डरी डरी सहमी सहमी सी रहने लगी। फिर वहाँ मुलाकात हुई एक लड़के से जिसका नाम रवि बताया उन्होंने। रवि को उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लड़का था, उसने मेरी मदद की, मुझे लोगों से लड़ना और हिम्मती वाला इंसान बनाया। फिर मैं भी अच्छे से रहने लगी, मुझे भी किसी से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने मुझे इतना मोटिवेट किया था। कैसे समय से लड़ा जाता है, कैसे इंसानों से लड़ा जाता है, सब कुछ उसने मुझे सिखाया। और धीरे धीरे हम दोनों दोस्त हो गए। रवि भी अच्छा खासा परिवार से ही था, गरीब परिवार से था, मगर हमारे लिए सूट करता था। हम दोनों धीरे धीरे दोस्त हुए, अच्छी खासी बातें होने लगी और धीरे 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 दोस्ती प्यार में बदल गई। जैसे जैसे समय बीता, हम लोगों का कॉलेज टाइम भी बीत रहा था। मगर किसी के घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर वाले गांव से थे और उन्हें कभी भी लव मैरिज पसंद नहीं था। एक दिन रवि की सिस्टर ने उसे देख लिया मेरे साथ। करिश्मा कहती है कि जैसे उसकी सिस्टर ने देखा, वह जाकर के रवि के घर बता दी। फिर रवि घर गया तो उसको बहुत सारी डांट सुननी पड़ी। घर वालों ने बहुत डांटा और उसका कॉलेज आना धीरे धीरे बंद करा दिया। फिर कुछ दिनों बाद रवि जब कॉलेज आया तो मैं उससे मिली। उसने सारी बातें मुझे बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर धीरे धीरे हम लोगों का मिलना कम हुआ, मगर कहीं ना कहीं हम लोगों का प्यार मरा हुआ तो नहीं था। हम लोग मिलते थे, चोरी चोरी बातें होती थी। फिर एक दिन वो समय भी आया जब कॉलेज का टाइम खत्म होने वाला था। लास्ट दिन था, हम लोग रो रहे थे मिल करके। वह भी मुझसे अलग नहीं होना चाहता था, मैं भी उससे अलग नहीं होना चाहती थी। लेकिन समय का खेल और किस्मत का खेल, हमें अलग होना पड़ा। हमें विश्वास था कि हम लोग मिलेंगे जरूर एक दिन। कुछ दिनों बाद कॉलेज खत्म हुआ और हम लोग अलग हो गए। वो अपने गांव चला गया, मैं अपने गांव। मगर मेरे अंदर एक विश्वास था कि हम दोनों का प्यार एक दिन मिलेगा, क्योंकि सच्चा प्यार था। करीब 5 साल बाद फिर से मैं शहर गई थी जॉब के लिए। मैं जॉब कर रही थी, जी हाँ, वहीं पर मुझे एक रवि जैसा इंसान जॉब करता हुआ दिखाई दिया। दूसरे दिन मुझे पता चला कि यह वही रवि है जिससे मैं प्यार करती थी। मगर किस्मत भी क्या चीज होती है, तब तक रवि की शादी हो चुकी थी। मैं आज भी इंतजार कर रही थी उसका, और मुझे तब पता चला जब मैं वहां ज्वाइन की और उसके 2 दिन बाद पता चला कि रवि की तो शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी है। फिर मुझे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी तेज है। हम हो सकता है किसी का इंतजार कर रहे हो और वो किसी के साथ व्यस्त हो। उस दिन मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैंने वहां से जॉब रिजाइन कर दिया। मुझे उसके साथ या उसके पास या उसको देख करके जीना अब बहुत ही गवारा महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था मैं पल पल मर जाऊंगी उसे देखूंगी तो। बस इसीलिए मैंने वहां से जॉब छोड़ी और वापस अपने गांव आई। मैं बहुत रो रही थी, 2-3 दिन बहुत रोया, मगर उसके बाद घर वालों ने समझाया कि यही प्यार है आजकल का, ऐसा ही होता है। मुझे प्यार से विश्वास तो नहीं उठा, मगर कुछ लोगों से जरूर विश्वास उठा कि ऐसे लोग न हो तो ही अच्छा है। करिश्मा कहती है कि अगर उसने शादी की मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बस वो मुझे बताया होता कि हाँ मुझे शादी करनी है या मैं शादी कर रहा हूं। क्योंकि इन 5 सालों में उसका एक बच्चा भी था, यानी कि उसकी शादी बहुत ज्यादा दिनों में नहीं, कॉलेज से जाने के 1-2 साल में ही हो गई थी। फिर भी बता तो सकता था वो। अगर इतना भी नहीं कर सकता तो काहे का प्यार। लास्ट में वह लिखते हैं कि अब ना किसी का दिल दुखाएंगे और अब ना ही किसी पे हक जताएंगे, अब यूं ही खामोश रहकर ये 2 पल की जिंदगी बिताएंगे। हमने प्यार नहीं, इश्क नहीं, इबादत की है, रस्मों से रिवाजों से बगावत की है। मांगा था हमने जिसे अपनी दुआओं में, उसी ने
मुझसे जुदा होने की चाहत की है। बस यही सोच के उनका कहना था कि मेरा दिल धीरे धीरे पत्थर का हो गया और रोज़ रोज़ खुद को समझाने से मैं इतनी समझदार हो गई कि मुझे किसी बातों का फ़र्क ही नहीं पड़ता था। बस कहती हैं कि यहीं से हमारी प्यार की जर्नी खत्म हुई और शुरू हुआ हमारा अकेलेपन का जीवन। और फिर मजबूती से जीने का जो साहस था मैंने उसे जुटाया, क्योंकि वही इंसान था जिसने मुझे अकेले चलना, अकेले जीना सिखाया था, एक बार कॉलेज में और अब यहाँ। इसलिए उसका मैं धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि ऐसे इंसान ज़िंदगी में होने चाहिए ताकि आप खुद पे डिपेंड हो सको। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और अगर आपको भी लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे।